हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेया क्लासेस। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग क्लास 12th में बायोलॉजी का एमसीक्यू देख रहे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम लोग चैप्टर 5 तक एमसीक्यू देख देख चुके थे और इसके आज नेक्स्ट चैप्टर 6 में देखेंगे एमसीक्यू को। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरएनए अणु में थायमिन का विस्थापन होता है ग्वानिन द्वारा, यूरेसिल द्वारा, साइटोसिन द्वारा, एडेनिन द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यूरेसिल द्वारा। उसके बाद दूसरा है, संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है केंद्रक में, राइबोसोम में, लाइजिकाय में, अंतःप्रातवी जालिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केंद्रक में। तीसरा है, एमआरएनए पर स्थित संपादित कोडान है यूएए, यूएजी, यूजीए, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, ये सारा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 4 नंबर, आनुवंशिक कोड के 64 कोडान में से कितने आनुवंशिक कोड के 20 अमीनो अम्ल का उल्लेखन करते हैं? 20, 40, 61, 64। इसका हो जाएगा सी, 61। उसके बाद ई है, ई कोलाई में ओपेरोन स्विच ऑन हो जाता है जब जब लैक्टोन उपस्थित होता है, वह यह दमनिकारी से जुड़ जाता है। तो इसका आंसर यही होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, एक डीएनए रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा, फास्फोसाइटेट बॉन्ड द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। तो इसका आंसर होगा बी, फोस्फेटाइड बॉन्ड द्वारा। नेक्स्ट है 7 नंबर, किस पदार्थ में जीवों के आनुवंशिक लक्षणों की संकेत सूचनाएं परिचित होती है? प्रोटीन्स, आरएनए, डीएनए के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डीएनए। उसके बाद 8 नंबर है, आनुवंशिक पदार्थ के खोजकर्ता वैज्ञानिक कौन है? नागेली, वाल्डेयर, रॉबर्ट ब्राउन, फ्रीडरिक मिसर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, फ्रीडरिक मिसर। 9 नंबर है, डीएनए अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार का नाइट्रोजनी क्षार भाग लेते हैं? 2, 4, 5, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4। उसका नेक्स्ट है, कौन सी शर्करा डीएनए अणुओं के संश्लेषण में भाग नहीं लेती? राइबोज, माल्टोज, ग्लूकोज, ये सब। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए के अणु में क्या होता है जो डीएनए में नहीं होता है? यूरेसिल, थाइमिन, एडेनिन, साइटोमिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूरेसिल। नेक्स्ट है 12 नंबर, किस पदार्थ की मात्रा युग्मक कोशिकाओं में दायी कोशिकाओं से आधी होती है? आरएनए, डीएनए, एटीपी, प्रोटीन। इसका आंसर हो जाएगा बी, डीएनए। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बहुलकीकरण किस दिशा में होता है? 5 से 3, 3 से 5। इन दो दिशाओं में, इनमें से किसी दिशा में नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा, इन दोनों दिशाओं में होता है। 14 नंबर है, डीएनए अणु की द्विकुंडी में एडेनिन क्षार किससे जुड़ता है? साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल। इसका आंसर हो जाएगा सी, थाइमिन। उसके बाद डीएनए अणु की द्विकुंडली में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच तथा साइटोसिन एवं ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या क्रमशः होती है 2, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2, 3। उसके बाद क्रोमेटिन में कितने प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन होती है? 2, 3, 5, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5। उसके बाद 17 में क्वेश्चन है, डीएनए अणु के अंकुडोलन तथा पुनर्कुंडलन का काम करने वाला एंजाइम होते हैं? टोपोसाइमरेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए प्राइमेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टोपोआइसोमरेज। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, ओकोजाइकी खंडों से आरएनए प्रवेशकों के समाप्त होने पर इन खंडों को जोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डीएनए पॉलीमरेज 3। उसके बाद 19 में क्वेश्चन है, उत्क्रम अनुलेखन रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया है? आरएनए से आरएनए का निर्माण, डीएनए से डीएनए का निर्माण, डीएनए से आरएनए का निर्माण, आरएनए से डीएनए का निर्माण। इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा डी, आरएनए से डीएनए का निर्माण। 20 में क्वेश्चन है, डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के किस एक रज्जुक स्टैंडर्ड पर अनुलेखन का उत्प्रेरण करता है? अल्फा रज्जुक, प्रति रज्जुक, टेम्पलेट रज्जुक, कोडान रज्जुक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टेम्पलेट रज्जुक। उसका 21 नंबर क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन निम्न में से किसमें नहीं होता है? पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, इन दोनों में, जीवाणु में। तो इसका सही आंसर होगा डी, जीवाणु में। उसमें 22 में क्वेश्चन है, डीएनए व आरएनए में समानता होती है?
दोनों न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखला है। दोनों में एक समान शर्करा पाई जाती है। दोनों एक समान पायरिमिडाइन से युक्त होती है। दोनों इकहरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के रूप में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दोनों न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, डीएनए के खंड कैसे होते हैं? धनात्मक आवेशित, ऋणात्मक आवेशित, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऋणात्मक आवेशित। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया? ग्रिफिथ, हर्शेवचेज, एवरी, मैक्लियाड और मैकार्टिट ने कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हर्शेवचेज। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, वंशागति का गुणसूत्र मत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? गैरोड, मार्गन, सटन, जॉनसन। इसका आंसर हो जाएगा सी, सटन। उसके बाद 26 में क्वेश्चन, डीएनए अणु में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती है? रेप्लिकांस में, एक्सोसेंस में, इंट्रोस में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक्सोसोस में। उसका 27 नंबर क्वेश्चन है, पॉलीसिंड्रोइक mRNA अणु किन कोशिकाओं के साइटोसोल में पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में, पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में, इन सब में। तो इसका आंसर है सी, पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में। उसका 28 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकाओं में प्रोटीन्स का संश्लेषण किन कोशिकांगों पर होता है? एंडोप्लाज्मिक जाल, ग्लाजिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राइबोसोम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस समूह के कोडान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण को समाप्त करने के लिए प्रयोग होते हैं? ए यू ए, जे ए यू, यू जी ए यू, जे ए यू, जी यू ए जी यू, यू ए यू ए जी, यू जी ए। तो इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा डी। उसका 30 नंबर क्वेश्चन है, एक को रोज जेल में पृथक हुए डीएनए खंड को किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है? ब्रोमीफिनाल ब्लू, एसिटोकार्बिन, एनिलीन ब्लू, एथिडियम ब्रोमाइड। तो इसका राइट आंसर होगा डी, एथिडियम ब्रोमाइड। तो आज हम लोग चैप्टर 6 में एमसीक्यू को देखा, रेडी क्वेश्चन को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 हम लोग को देखेंगे। और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, वो जाकर देख लें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जो घंटा है उसको दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पास पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।